एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। करीब 2 साल बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि उसका सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंस पड़ा और बोला, साधु, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि इंसान को भगवान जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु सोचने लगा, मैं तो केवल पहनावे से साधु हूँ, सच्ची ईश्वर की भक्ति तो ये आनंद कर रहा है। 2 वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो वो देखकर हैरान रह गया। आनंद तो अब जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। आनंद की सेवा और अच्छे कार्यों को देखते हुए वह जमींदार मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, बाबा, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर कुछ शाश्वत है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कुछ वर्षों बाद फिर लौटा तो उसने देखा कि आनंद का महल है, लेकिन उसमें वो रौनक नहीं है क्योंकि आनंद का कम उम्र में ही देहांत हो गया। साधु कहने लगा, आनंद, अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु ने दूसरे कमरे में जाकर देखा कि आनंद की तस्वीर पर लिखा था, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। इसीलिए अगर अभी आपके जीवन में दुख है तो वह भी नहीं रहेगा और अगर सुख आया तो वो भी नहीं रहेगा। दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, परंतु इन सब से विचलित हुए बिना आपको हमेशा स्थिर और खुश रहना है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखें।